बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज महबूब हवेली कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। एक रूह की नाकाबिले यकीन चाहत व खलूस और दीदा दिलेरी, इसने चाहत का डोंगर जाकर लोगों को हैरान कर दिया। और फिर जब इसकी हकीकत सामने आई तो लोग कांपकर रह गए। एक रूह की लरसा खेज दास्तान हैरत जो कि सुनने वालों को लरसा कर रख देगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। रेलगाड़ी सरसब्ज पहाड़ी के दरमियान बल खाती हुई दयालपुर स्टेशन में दाखिल हो गई। ये वसीम अहमद का आबाई कस्बा था। बचपन की बहुत सी यादें इससे वाबस्ता थी, जिन्हें याद करके तलख लम्हात खुशगवार हो जाते थे। इन्हें याद था कि वो अपने दोस्तों के साथ इन पहाड़ों के दरमियान बल खाती हुई रेल की पटरियों पर शहद की मक्खियां पकड़ा करते थे। ये मक्खियां गंज सिंह के वसीब व अरीस बाग में बाकसरत पाई जाती थी। बाग में दाखला ममनू था, लेकिन पटरियों से आसानी पकड़ी जाती थी। वो और इनके दोस्त मक्खियों को पकड़ने के बाद इनका डंग बाहर निकालकर पाँव में धागा बांध दिया करते थे। फिर वो मक्खियां किसी पतंग की तरह रेल की पटरियों पर प्रवास करती थी। अक्सर ऐसा होता था कि पटरियों से इन्हें मक्खियां दस्तयाब नहीं होती थी। तब पहाड़ों की दूसरी तरफ गंज सिंह के बाग में चोरी छुपे घुस जाते थे। इसके बाग में सूरजमुखी की क्यारियों की बहुत तादाद थी। इन्हें हैरत महसूस होती थी। सूरजमुखी का फूल सूरज के साथ रुख तब्दील करता था। वो लातदाद फूलों को तोड़कर घर ले आते, लेकिन घर लाने के बाद ये फूल हरकत करना बंद कर देते थे। इनकी जिंदगी जमीन के साथ मुंसलिक थी। फूल तोड़ने पर इन्हें अपने बड़े भाई बशीर अहमद से डांट सुनना पड़ती थी। दरअसल शबीर अहमद इनसे कमो बेश 10 साल बड़े थे। इनके बाप ने 2 शादियां की थी। शबीर अहमद पहली बीवी से और वसीम अहमद दूसरी से थे। वसीम अहमद की वालदा इनकी पैदाइश के चंद अरसे के बाद वफात पा गई थी। सुतेली माँ का सलूक इनके साथ बुरा नहीं था, लेकिन बशीर अहमद उम्र में बड़ा होने की वजह से इन पर नाजायज रोब झाड़ते थे। वसीम अहमद को अपने वालिद के नाम से मंसूब हवेली बहुत पसंद थी। माँ बाप की वफात के बाद हवेली बशीर अहमद के नाम मुंतकिल कर दी गई और वसीम अहमद हसरत की तस्वीर बने अपनी बारी का इंतजार करने लगे। असूलन बशीर अहमद की वफात के बाद हवेली को इनके नाम मुंतकिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि बशीर अहमद की लड़की इन दिनों सिर्फ 12 साल की थी। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में हवेली सुहाना के नाम मुंतकिल कर दी और वसीम अहमद सिर्फ गुस्से की आग में जलकर रह गए। रेलगाड़ी की तेज विसल ने इन्हें हकीकत की दुनिया में आने पर मजबूर किया। इनकी बीवी ताहरा और लड़की ऐनी रेलगाड़ी से नीचे उतरने के लिए मुंतजिर बैठी थी। गाड़ी स्टेशन में दाखिल होकर रुक गई। डिब्बे से बाहर आकर जब इन्होंने देखा तो तूफान और आंधी का मंजर था। वो छतरी सवार कर डिब्बे से बाहर निकले। दयालपुर स्टेशन छोटी सी खूबसूरत इमारत और 2 अदद बेंचों पर मुश्तमिल था। उतरने वाले चंद मुसाफिरों का ताल्लुक करीबी कस्बों से था। दयालपुर की तरफ जाने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। वो इमारत से बाहर निकले। टांगा स्टैंड के पास भगवान सिंह इनका इंतजार कर रहा था। अधेड़ उम्र का मालिक भगवान सिंह महबूब हवेली का मुस्तकिल कोचवान था, लेकिन हालात की गर्दिश की वजह से आज दयालपुर स्टेशन और इर्द गिर्द के गांव के दरमियान तांगा चलाकर रोजी कमाने के लिए मजबूर था। चंद दिन कबल वसीम अहमद हवेली की सफाई और मरम्मत की नीयत से दयालपुर आए थे। तब भगवान सिंह को उन्होंने अपने मुस्तकिल आमद से मुतला कर दिया था। वसीम अहमद को स्टेशन से बाहर निकलते देखकर भगवान सिंह ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वसीम अहमद के हमरा रेलगाड़ी की तरफ चला आया। उन दोनों ने मिलकर सामान को तांगे में मुंतकिल किया और दयालपुर की तरफ रवाना हो गए। शादी के बाद ताहरा का पहला इत्तेफाक था कि वो किसी स्टेशन को देख रही थी, इसलिए बहुत खुश और मुतमिन थी। 12 साल ऐनी को तो ये सब ख्वाब महसूस हो रहा था। स्टेशन से हटकर टांगे ने पक्की सड़क का रुख किया और पहाड़ों के मुखालिफ तरफ सफर का आगाज किया।
तांगे की छत पर पानी फुहार की सूरत में गिर रहा था, लेकिन वो पानी की तहरीब कारियों से महफूज थे, इसलिए पुरसकून बैठे कुदरत के दिल फरेब नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दयालपुर से कुछ पहले चंद दीवारों पर मुश्तमिल खंडरात की मुख्तसर निशानियां दिखाई दी। ताहरा खौफजदा लहजे में बोली, बहुत खौफनाक खंडर है, इनका ताल्लुक जरूर तरीक से होगा। वसीम अहमद ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, किसी सर फिरे ने लोगों के बहकावे में आकर अमारत बना दी, लेकिन जरूरियात जिंदगी की सहूलियत में असर ना होने की वजह से इसे रिहाइश को तर्क करना पड़ा। इसके बाद वो मुल्क को छोड़कर बाहर मुंतकिल हो गया। इसके जाने के बाद मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से अमारत खंडरात में तब्दील हो गई। ऐनी हरासा लहजे में बोली, बाबा, खंडरात में भूत प्रेत होते हैं जो भटके हुए मुसाफिरों को मारकर इनका खून पी जाते हैं। वसीम अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब तो बस वहमी बातें हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में चंद दोस्तों के साथ शर्त लगी कि इन खंडरात में जो रात गुजारेगा इसे तोता राम के बागों की 10 खुबानियां अनाम में दी जाएंगी।